हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादातर यही देखा है कि औरतें जो है वो बहुत शॉर्ट इंटर इंटरवल के साथ आती हैं, मतलब जो उनके 2 हामिल के दरमियान में जो वक्फा होता है वो बहुत कम होता है, और इस वजह से औरतों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में लोग जब हम लोग उनको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हमें इस तरह के कुछ सवालों का सामना करना पड़ता है जो रियलिटी में जो चीज़ें या कॉम्प्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे उनको लगता है कि अगर उनको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस किया जा रहा है या वो कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करेंगी तो उनको कैंसर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कोई कैंसर रिपोर्ट नहीं हुआ है जो आपको कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से हो। उसके अलावा भी उनको लगता है कि ये जो है हमारी कोई चाल है, हम USA से कुछ मिले हुए हैं और हम पता नहीं क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब हम माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो बच्चा आपका बहुत जल्दी हो जाएगा उसके साथ भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो प्रीटर्म पैदा हो सकता है, वो IUGR हो सकता है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये प्लीज बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि जब अगर बच्चा प्री प्लान नहीं होता या एक्सीडेंटली जो है वो बच्चा हो जाता है तो उसकी वजह से फौरी तौर पे, मतलब एक के बाद अगर दूसरा बच्चा फौरी तौर पे हो जाए तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बिल्कुल, इसकी कॉम्प्लिकेशंस माँ को हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका पहले C-सेक्शन हुआ था तो अब आपको जो है अगली प्रेगनेंसी में यूट्राइन रप्चर का चांस है आपको कि आपका यूट्रस रप्चर हो जाए। और उसके अलावा जो है अगर आप पिछली प्रेगनेंसी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता था या आपका शुगर बढ़ती थी तो वो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं और वो आपकी हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से जो है आप पर असरअंदाज हो सकती हैं। इसी की तरह जो बच्चा है, बच्चा प्री टर्म पैदा हो सकता है, यानी कि अपने वक्त से पहले पैदा हो सकता है, मर सकता है माँ के पेट के अंदर, और आगे जाके जो बच्चा उसके अंदर कंजेनाइटल एनॉमलीज के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मसले हैं जो माँ और बच्चे दोनों को उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को छोड़कर जब बस कॉन्ट्रासेप्शन के खिलाफ लोग बात कर रहे होते हैं। आप क्या समझती हैं कि एक ऑपरेट के बाद कितना टाइम तक ऑपरेट के लिए आप नहीं जा सकते? At least you should wait for like 1.5 year for the next pregnancy, because अगर आपने 18 मंथ से पहले अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको ये सब चीज़ों के मसाइल हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम जो है वो खुद से वक्फा करेंगे, हम परहेज़ करेंगे, लेकिन वो परहेज़ जो है वो लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से जो है वो उनको बच्चा हो जाता है, फिर बच्चा और माँ दोनों जो है वो मसाइल का शिकार करती है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो पुराना यूट्रस पे स्कार होता है वो रप्चर हुआ होता है प्रेगनेंसी के अंदर और वो औरत जो है वो मर जाती है और PPH में चली जाती हैं अक्सर औरतें, उस टाइम पर APH में चली जाती हैं। प्लेसेंटल अब्रप्शन के चांसेस होते हैं, प्लेसेंटा की एक नॉर्मल लोकलाइजेशन है वो उस जगह पर नहीं होती, फिर वो जो स्कार है उस जगह पे प्लेसेंटा बन जाती है और उसकी वजह से जो है वो माँ की जान जा सकती है, क्योंकि प्लेसेंटल अब्रप्शन का चांस हो सकता है प्लेसेंटा की जो है लोकलाइजेशन की वजह से। अच्छा, कितने ऐसे केसेस हैं जो हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं जिसमें फीमेल्स जो है वो ऑन द स्पॉट ऑन द टेबल डेथ हो जाती है उनकी? ये बहुत सारे केसेस हैं। अगर हम एक दिन के अंदर 27 इस तरह के C-सेक्शंस कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी 5 या 6 औरतें जो है अक्सर जो है उनको हमें ICU एडमिशन करवाना पड़ रहा होता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो जो है उनके प्रेगनेंसी इंटरवल्स बहुत छोटे होते हैं, पहले बहुत सारे बच्चे होते हैं और यूट्रस को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लग चुके होते हैं, तो इस बार उनका यूट्रस जो है वो हमारे पास आते ही यूट्राइन रप्चर के साथ है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आप लोगों में लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लोग समझते नहीं हैं इस बात को कि सिर्फ हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं बल्कि हमें उनको एक अच्छा मुस्तकबिल भी देना होता है और अपनी औरत की सेहत का भी हमें ख्याल रखना है। औरत जो है वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, वो एक पूरी इंसान है, उसका पूरा हक है कि वो जो है अपनी सेहत पर ध्यान दें और जो उसके ऑलरेडी बच्चे हैं उनकी भी जो है परवरिश पर ध्यान दें। तो लैक ऑफ द एजुकेशन, नॉट ओनली द लैक ऑफ एजुकेशन बट सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का, नंदों का कि भाई हमें बच्चे चाहिए, आपको बच्चे तो चाहिए लेकिन जो औरत ऑलरेडी आपके घर में है आप उसकी सेहत के लिए क्या करें। तो इट्स वेरी बेसिक कि आप लोगों को जो है इस चीज़ की एजुकेशन दें कि अगर थोड़ा आप प्रेगनेंसी के बीच में टाइम ले लेंगे तो ये माँ और जो ऑलरेडी एक बच्चा है उसके लिए भी अच्छा है, जो दुनिया में आने वाला है उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हैं इससे रिलेटेड कि अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज़ाहिर है इस्तेमाल करने के उसके भी तरीक़ेकार हैं और उसके भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कौन कौन से मेथड्स जो है वो होते हैं और कौन सा सेफेस्ट मेथड है विच वी कैन अप्लाई? देखिए, सबसे जो अच्छा मेथड है अकॉर्डिंग टू द बुक्स एंड गाइडलाइंस वो होती है PPIUCD। वो आपके यूट्रस के अंदर एक छल्ला रखा जाता है, लेकिन वो ये है कि आपके 5 इयर्स तक आपकी प्रेगनेंसी को जो है वो रोक देता है। तो अगर आप चार या 5 साल तक आप नहीं रोकें तो आपके पास दूसरे मेथड्स भी हैं। आपके पास एक इंजेक्शन होता है डेपो का, वो आप फॉर 3 मंथ्स आपको लगता है। एक और होता है जो आपके हाथ के अंदर जो है वो 2 रोड्स जिसको जडेल कहते हैं वो रखा जाता है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स और उनका अपना टाइम पीरियड होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कब बच्चा चाहिए, तो उस तरह से आप मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और जब हम आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करते हैं तो उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन आपको हो सकती है, तो वो हम सब चीज़ें आपको बताकर उस प्रोसेस को हम आप पे अप्लाई करते हैं।
अच्छा, कुछ जो है वो पेशेंट्स इस तरह के आते हैं आफ्टर टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जो थेरेपी होती है, हार्मोनल थेरेपी जो देते हैं, तो उसके बाद जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, उनको लगता है हड्डियों में दर्द है या बहुत थक रहे हैं। तो इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट कॉन्ट्रासेप्टिव? हाँ, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन है, बट इट्स वेरी वेरी रेयर, लाइक इट्स 0.5% है कि आपका बोन मिनरल डेंसिटी कम हो, लेकिन वो ज़्यादातर उस वजह से नहीं होता, बल्कि उनके अपने कैलोरी, अपने जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से वो हमारे पास आ रही होती है। उनको लगता है कि वो जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, जबकि उनका खुद का जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है, वो वाइटामिन, मल्टी वाइटामिन ले रही होती है, इससे खाना पीना नहीं कर रही होती, सो ऑफ कोर्स वो लेथार्जिक फील करेंगी। ओके, व्हाट डू यू सजेस्ट कि बहुत सारे हमारे मुल्क में इस्लामी तौर पे भी इसको अबेंडेंस किया जाता है, तो ऐसे लोगों को आप किस तरह काउंसिल करती हैं, किस तरह बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए? जब मेरे पास इस तरह की हम लोग के पास औरतें होती हैं तो हम उनको यही समझाते हैं कि ये आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा बीच में वक्फा लें, और आपका जो पहले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी माँ जो है वो उनके पास एक हेल्दी मदर उनके पास अवेलेबल हो, ताकि उनकी परवरिश अच्छे तरीके से हो सके। तो बहुत सारी औरतें इस चीज़ को मानती भी हैं और वो करना भी चाह रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है प्रेगनेंसी इज़ नॉट, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। इट्स नॉट कि आप बस गए और आपको बच्चा हो गया। 9 months यू हैव टू कीप अ बेबी इन यू, राइट? एंड उसके बाद जब वो लेबर में होती हैं या सेक्शन में होती हैं, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस वो अलग फेस कर रही होती हैं, तो वो खुद भी जो है वो बहुत परेशान होती हैं कि बैक टू बैक नवा बच्चा है, 10वां बच्चा है, ठीक है, और अभी भी स्टिल उनके हस्बैंड चाह रहे हैं कि वो मतलब आगे कंसीव करें, तो वो खुद बहुत परेशान होती है। फिर वही बात है कि हमारे यहाँ पे जो है एक जो अडल्ट औरत है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती, उसको जी डॉक्टर मनाहिल, बताइएगा कि किस तरह की प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव और फॉर द मदर, तो ताकि उसको आगे के लिए प्रॉब्लम्स ना हो, और बाकी क्या आप अपने सुनने वालों को पैगाम देंगी? मैं यही कहूँगी कि जब आप लोग डॉक्टर को अप्रोच कर होते हैं फॉर द सेक्शंस और फॉर द डिलीवरीज, तो आप अपने घर वालों से, और जो औरतें हैं स्पेशली, वो ऑलरेडी बात कर आएँ कि हम लोग जो है वो अपने अगले प्रेगनेंसी का हमें क्या करना है, क्योंकि उसी टाइम पर हम जो है वो आपके लिए कॉन्ट्रासेप्शन का भी आप लोगों के लिए कर देते हैं, PPI-OCGs रख दी जाती हैं या इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो आप ऑलरेडी अपने घर में ये चीज़ डिस्कस करके आएँ। इसके कोई और ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स नहीं है कि आपको कैंसर हो जाएगा या कोई बहुत मोलक बीमारी आपका आप शिकार हो जाएंगे। इट्स सेफ एंड यू कैन ऑप्ट फॉर इट।